हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे 11th क्लास के आपके नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 के, दैट इज जो आप लोगों का प्रोटिस्टा कंटिन्यूसली है बेटा, उसका प्रोटिस्टा का लास्ट क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़ेंगे, दैट इज प्रोटोजोआ। ठीक है, इट इज़ अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी अपने आप में क्वेश्चंस लेके आता है। हालांकि किस कॉन्ट्रास्ट में क्वेश्चन लेके आते हैं आपको मैं बताता हूँ। जब आप लोग मतलब 11-12 पास आउट करके बीएससी लेवल तक जाते हैं, ठीक है, तो बीएससी में आपको क्लासिफिकेशन में यही चीज़ें पढ़नी पड़ती है। अगर आप जूलॉजी लेते हैं तो आपको जूलॉजी में जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो एनिमल किंगडम का, उस टाइम आपको पॉलीफेरा से पहले आपको प्रोटोजोआ पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटोजोआ है और जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके कॉन्ट्रास्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों है वो सुनिएगा, क्योंकि प्रोटोजोआ है उसमें मोस्टली पैरासाइट्स हैं। ठीक है, अब मोस्टली पैरासाइट्स है, वो पैरासाइट्स क्या काम कर रहे हैं? नॉर्मली अगर मैं बात करूँ आपको तो वो पैरासाइट्स है ना बेटा, वो डिजीज कॉजिंग है, वो बीमारियां फैला रहे हैं। अब वो बीमारियां फैला तो रहे हैं, अब उस बीमारी फैलाने के चक्करों में देखो बेटा क्या होता है, किस तरीके से, तो वो सुनिएगा। नॉर्मली देखो प्रोटोजोअन्स आर क्या है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ है क्या, कितने कॉन्ट्रास्ट में, कितने क्लासिफिकेशन में, कितने डिवाइड में उनको खुद को बांटा गया है। मैंने आपको बताया था जब मैंने प्रोटिस्टा पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बेटा? प्रोटिस्टा मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें आप लोगों को मैंने ये टर्म दिया था, क्या? C, D, E, S और P। ठीक है, C फॉर क्राइसोफाइट्स, ठीक है, D फॉर डायनोप्लेजिडेट्स, E फॉर यूग्लिनॉइड्स, S फॉर स्लाइम मोल्ड्स एंड P फॉर प्रोटोजोआ। तो आप लोग इन चारों को तो पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप लोग इन चारों को पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? प्रोटोजोआ के बारे में। किसके बारे में बेटा? प्रोटोजोआ के बारे में, कि व्हाट आर द प्रोटोजोआ एंड एक्चुअली व्हाट आर दे डू। ठीक है, व्हाट इज दे डू। अभी क्या करें कि वो क्या कर रहे हैं, व्हाट टू डू देयर, कि वो वहाँ क्या करते हैं, किस तरीके से काम आते हैं। तो आज हम बात करते हैं क्या? प्रोटोजोआ। नॉर्मली सबसे पहले बेटा टर्म को देखो, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, जोआ का मतलब है वो निकला है बेटा जून से, और जून का मीनिंग क्या होता है? एनिमल। जून का मीनिंग क्या होता है? एनिमल। ठीक है, प्रोटो का मतलब होता है बेटा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब जो एनिमल ग्रुप के क्या है, रिलेटिव है। समझ में आया? ये बात याद रखना, प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल ग्रुप का रिलेटिव है। मैंने इसीलिए बोला था कि जब प्रोटिस्टा आपको बताया था कि प्रोटिस्टा का जो स्पेक्ट्रम है, प्रोटिस्टा का जो एरिया है वो बहुत वाइड है। ठीक है, उसकी बाउंड्रीज बेटा बहुत वाइड है। ठीक है, मैंने जब ये स्टार्ट किया था आप लोगों से, क्या प्रोटोजोआ को, प्रोटिस्टा को मैंने स्टार्ट किया था, तो उसी टाइम मैंने बोला था आप लोगों को, उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोआ का जो बाउंड्रीज है वो बहुत वाइड बाउंड्रीज है, बहुत बड़ा उसका क्षेत्र है। ठीक है, अब वाइड बाउंड्रीज मतलब क्राइसोफाइट जो थे वो प्लांट से मिल रहे थे, ठीक है, और आपके प्रोटोजोआ है वो मोस्टली एनिमल से मिल रहे हैं। तो प्रोटोजोन्स आर द रिलेटिव ऑफ एनिमल ग्रुप। ठीक है, ये एनिमल ग्रुप का रिलेटिव है। आई बात समझ में? मोस्टली अगर हम लोग बात करें मेजर कॉमन कैरेक्टर्स की, दीज आर हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स मतलब दे आर डिपेंडेबल टू ईच अदर। ठीक है, दे आर डिपेंडेबल टू अदर फॉर द न्यूट्रिशन। ओके, अब हेटेरोट्रॉप्स का मीनिंग क्या है कि ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है। डिपेंडेबल मतलब निर्भर है। अब निर्भर किस कॉन्ट्रास्ट में वो देखिएगा। ओके, दे आर डिपेंडेबल टू अदर, वो दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेबल है। आई बात समझ में? अब मोस्टली दे आर प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स का मतलब होता है बेटा शिकारी। लेकिन आप लोग अब पूछोगे कि सर आप इंग्लिश गलत क्यों बता रहे हो? भाई प्रेडेटर शिकारी है तो ये क्या है, हंटर। हंटर ये भी शिकारी है। प्रेडेटर पता क्या है? वो किसी जिंदा जीव को ट्रैप करके खा रहा है, जिंदा जीव को पकड़ के खा रहा है। ठीक है, और हंटर्स पता है क्या है कि वो अब कोई मार के गया तो उसको भी खा सकता है। हंटर्स होते हैं शिकारी, ठीक है ना। अब दोनों ही शिकारी है। प्रेडेटर का मतलब पता है क्या है? दे यूज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में? आई बात समझ में कि ये किसको ईट करते हैं बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं। ओके ओके, देन अब सेकंड थिंग इज दैट कि दीज आर द पैरासाइट। दूसरा क्या है कि ये क्या है, पैरासाइट्स है। ये क्या है बेटा? पैरासाइट्स। पैरासाइट्स होता है परजीवी। परजीवी यानी ये जिंदा तो है, ठीक है, प्रेडेटर्स भी है, जिंदा भी है। ओके, वो जिंदा जीवों को खा भी रहे हैं। अब ये क्या है? पैरासाइट्स है। पैरासाइट्स का मतलब कि ये किसको किल कर रहे हैं बेटा? किसी दूसरे की बॉडी में रह सकते हैं। आई बात समझ में? किसी दूसरे के बॉडी के ऊपर अपना अधिकार जमा सकते हैं। दैट मीन्स पैरासाइट्स को आप लोग क्या बोलते हो बेटा? परजीवी। क्या बोलते हो? परजीवी।
परजीवी। परजीवी का मतलब क्या है? कॉमनली मीनिंग इसका यही होता है कि पैरासाइट्स का मीनिंग होता है बेटा कि ये किसी दूसरे के ऊपर अपना अधिकार जमा सकते हैं, यानी कि उसको खा सकते हैं। अब पैरासाइट की मैं बात करूं तो दीज आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है एक्टो और एक होता है एंडो। ओके, अब पैरासाइट है तो उसके साथ में एक वर्ड और आता है उसके कॉन्ट्रास्ट में बेटा कि दीज आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक, मोस्ट ऑफ दीज आर पैथोजेनिक, यानी कि दे आर डिजीज कॉजिंग, वो बीमारियों को भी फैलाते हैं। वो किसको फैलाते हैं? बीमारियों को, यानी एचपीपी, एचपीपी, ठीक है। एचपीपी हेटेरोट्रॉप्स है, प्रेडेटर है, पैरासाइट्स है, ठीक है। पैरासाइट्स के कॉन्ट्रास्ट में एक वर्ड और जोड़ दिया, दैट मींस दीज आर पैथोजन। ये क्या है? पैथोजन। अच्छा, पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, एक्टो और एंडो। माना ये कोई जीव है, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। अब एक्टोपैरासाइट क्या होता है बेटा? उसके बॉडी सरफेस के ऊपर यहाँ लगे रहेंगे, आई बात समझ में। और एंडो मतलब उसकी बॉडी में अंदर एंट्री कर जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? ओके, एक्टोपैरासाइट की मैं बात करूँ आप लोगों को, नॉर्मली हमारी बॉडी में बेटा जुएं शरीर के बाहर रहती है, ठीक है। ओके, लाइसिस, टिक्स, कुत्तों में बेटा टिक्स लगते हैं, वो टिक्स क्या है? शरीर के बाहर है। एक्टोपैरासाइट यानी जो किसी दूसरे से, होस्ट से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। अब होस्ट कौन है? एक तो होता है परजीवी जो दूसरे पर जिंदा है, और होस्ट होता है परपोषी, दूसरे को न्यूट्रिशन देने वाला। अगर जुओं की बात करें तो हमारी बॉडी क्या है? एज अ होस्ट वर्क करती है, ठीक है। यानी जो उनको क्या दे रही है बेटा? न्यूट्रिशन दे रही है। क्लियर है? तो इट इज अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द प्रोटोजोआ। ओके, देन वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू द प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन। अगर हम लोग प्रोटोजोआ की बात करें खुद की, तो प्रोटोजोआ इटसेल्फ कैन बी डिवाइडेड इन द 4 डिफरेंट ग्रुप्स। प्रोटोजोआ इटसेल्फ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। प्रोटोजोआ खुद जो है वो भी 4 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। नंबर 1 इज दैट अमीबॉइड, ठीक है। नंबर 1 इज दैट अमीबॉइड, नंबर 2 इज दैट फ्लैजिलेटेड, नंबर 3 इज दैट सीलिएटेड, एंड नंबर 4 इज दैट स्पोरोजोअन्स, ठीक है। स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ, एग्जैक्टली। डिड यू क्लियर और नॉट? ओके, देन वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू द क्लासिफिकेशन। अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन की, तो फर्स्ट वन इज दैट अमीबॉइड प्रोटोजोआ। फर्स्ट वन इज दैट अमीबॉइड प्रोटोजोआ। पहला जो है वो क्या है? अमीबॉइड। अमीबॉइड मतलब अगर नाम से हम लोग बात करें तो दे आर क्वाइट लाइक एज अमीबा। ये क्या है? अमीबा की तरह होते हैं। अब अमीबा की तरह है तो सुनिएगा, दे डजंट possess an identified shape। इनकी कोई निश्चित शेप नहीं होती है, कोई सर्टेन शेप नहीं है इनका। आई बात समझ में? इनका कोई सर्टेन शेप नहीं है, इनकी कोई आकार और आकृति नियत नहीं होती है बेटा। किस तरीके से कैसा भी इनका आकार और आकृति हो सकता है। क्लियर है ना? क्लियर है? इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। अब इनका कोई आकार और आकृति निश्चित नहीं है। गॉट इट? सुन लीजिएगा मेरी बात ध्यान से आप लोग, आई बात समझ में। देन अगर हम लोग बात करें, देन आगे क्या होगा? दे कैन बी लिव इन फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। अब मैं अगर बात करूं बेटा, अमीबा जो वो किस हैबिटेट में रहता है, तो ये बेटा किसी भी एनी हैबिटेट, कोई भी हैबिटेट हो चलेगा, कोई भी हैबिटेट हो चलेगा, ठीक है। यानी अमीबा का क्या है बेटा? कोई भी हैबिटेट हो चलेगा। आई बात समझ में? तो ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है, सी वाटर में रह सकते हैं। लेकिन अगर सी वाटर में रह रहा है तो ड्यू टू सॉल्ट कंसंट्रेशन। अब भाई सी वाटर में क्या है? हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है, साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। अब हाई साल्ट कंसंट्रेशन के लिए, खुद को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, दे कंटेन अ सिलिका कवरिंग। आई बात समझ में? उनकी बॉडी पर कैसी कवरिंग होती है बेटा? सिलिका कवर होता है। दे कंटेन, दे possess सिलिका कवर, ओके। उनके पास कैसा कवर होता है बेटा? सिलिका का कवर होता है। आई बात समझ में? क्लियर है? ओके, देन वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट आर डायरेक्शन। अब हम आगे की बात करें, ठीक है। दे ऑल्सो, दे कैन ऑल्सो लिव इन द मॉइस्ट एनवायरनमेंट, और मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकते हैं, ठीक है। सेकंड वन इज दैट व्हिच इज द मेजर कैरेक्टर ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोआ, दैट इज दे possess सूडोपोडिया। अच्छा, सूडोपोडिया क्या होता है? सूडोपोडिया आर क्वाइट लाइक अ फॉल्स फीट। ये बेटा फॉल्स फीट होते हैं, झूठे पैर। अब झूठे पैर, भाई पैर सच्चे और झूठे कब से होने लग गए? बोले सर आप हम लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं या फिर कोई कानून सिखा रहे हो? जो भी कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे।
ठीक है। सूडोपोडिया जो है बेटा, अगर हम लोग बात करें अमीबा के स्ट्रक्चर की तो कुछ इस तरीके की होती है। जब ये फूड के कांटेक्ट में आता है देन इट एक्सटेंड इट्स सेल मेम्ब्रेन, वो उसकी सेल मेम्ब्रेन को बढ़ा देता है और ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है जिसे आप लोग क्या बोलते हो, फॉल्स फीटस सूडोपोडिया। आई बात समझ में? तो सूडोपोडिया किसमें काम आता है? सूडोपोडिया इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन के लिए काम में आते हैं इन अमीबा। क्लियर है? क्लियर है? न्यूट्रिशन में काम में आ रहे हैं। ओके, अब न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का अंदर अंतःग्रहण, अंदर लेना, ठीक है। साइटोसिस, अब देखना न्यूट्रिशन का टाइप कौन सा है? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडो मतलब इनसाइड और साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, यानी कि कोई भी फूड पार्टिकल है उसको उसने इंगल्फ कर दिया, कहां पर ले आया? वो साइटोप्लाज्म में लेके आया, ठीक है। एग्जांपल है अमीबा और एंटामीबा। एंटामीबा जो है ये आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में रहता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका यानी कि ये ह्यूमन बॉडी पैरासाइट है। क्लियर है? सेकंड आता है फ्लैजिलेटेड। सेकंड वन इज दैट फ्लैजिलेटेड। कौन सा है? फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड मींस दीज आर द फ्री पैरासाइट, ठीक है। ये फ्री है, फ्री लिविंग है, यानी ये क्या है? इंडिपेंडेंटली इधर उधर घूमते रहते हैं। ओके, एंड मोस्ट ऑफ दीज आर द पैरासाइटिक इन नेचर, और मोस्टली क्या है? ये पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक मतलब दूसरों को भक्षण करने वाले, एंड पैथोजेनिक ऑल्सो, और यहाँ पर एक वर्ड लिख दीजिएगा, एंड पैथोजेनिक ऑल्सो, ठीक है। पैरासाइटिक तो है, बिसाइड पैरासाइटिकनेस दीज आर ऑलवेज सेड टू बी एज पैथोजेनिक, इन्हें आप लोग पैथोजेनिक भी बोलते हो। क्लियर है? अब पैथोजेनिक की बात करें और फ्लैजिलेटेड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ तक तो ठीक है सर, आप कहानी बता रहे, लेकिन नाम का मतलब बताओ। तो फ्लैजिलेटेड मींस दे कंटेन फ्लैजिला फॉर द मूवमेंट। फ्लैजिला किस लिए काम आते हैं बेटा? मूवमेंट के लिए काम में आते हैं। ओके ओके, बट which thing is ultra important in the case of flagellated protozoa? The main is the example. Main is the example, ठीक है। I am giving 10 star, मैं इसको 10 स्टार दे रहा हूँ। एग्जाम्पल है बेटा ट्रिपेनोसोमा गैमिमिशिया है, ठीक है ना। ये आप लोगों की बॉडी के अंदर स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, नीट में काफी बार क्वेश्चन आता है, और इट इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। ये किसका एग्जाम्पल है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग आगे सीलिएटेड प्रोटोजोआ। सीलिएटेड, अच्छा फ्लैजिला जो है वो क्या होते हैं? एक या दो होते हैं, ओके, और वो स्पाइनल मूवमेंट शो करते हैं। सीलिया अब दे हैव कवर्ड बॉडी, पहली बात इनकी बॉडी जो वो कवर्ड होती है किससे? थिन हेयर पार्टिकल्स नेम्ड एज सीलिया। वो थिन हेयर पार्टिकल से कवर्ड रहती है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? सीलिया बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? सीलिया बोलते हो। क्या बोलते हो? सीलिया। ओके, अब इन दैट केस व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट सीलिया, अगर हम सीलिया की बात करें, देन अगर हम लोग बात करें सीलिया की, देन सबसे पहली बात, ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर सीलिया होते हैं, ओके, एंड दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब दे कैन बी लिव इन बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर। फ्रेश एंड मरीन वाटर, दे कैन लिव इन बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर, ओके। नेक्स्ट वन इज एक्टिवली मूविंग। एक्टिवली मूविंग मतलब सीलियाज आर द पार्टिकल दैट आर हेल्पिंग इन द मूवमेंट, ठीक है। सीलियाज जो है वो ऐसे पार्टिकल है जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज दैट इट इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट गिलेट। गिलेट, गिलेट इज अ बॉडी कैविटी। गिलेट क्या है बेटा? एक बॉडी कैविटी है। क्या है? बॉडी कैविटी है। अब ये बॉडी कैविटी किसमें काम में आती है बेटा? फूड इंगल्फमेंट के लिए काम में आती है। अगर हम लोग बात करें पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इट इज अ गिलेट। अब गिलेट क्या है? बॉडी कैविटी है, और बॉडी कैविटी इज यूज्ड फॉर द फूड स्टोरेज एंड फूड इंगल्फमेंट, यानी कि यहां से क्या है? फूड को अंदर भी लेता है और यहीं पर वो फूड को स्टोर भी करके रखता है। क्लियर है? क्लियर है? तो गिलेट इज एन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सीलिएटेड प्रोटोजोआ, ठीक है। एग्जांपल इज दैट पैरामीशियम। एग्जांपल इज दैट पैरामीशियम। क्लियर है? क्लियर है ना? ओके, देन व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ प्रोटोजोआ, अगर हम लास्ट टाइप की बात करें, दीज आर द स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स दैट मींस दे आर यूजुअली रिप्रोड्यूस्ड थ्रू द स्पोर्स। They are usually reproduced through the spores, ठीक है। वो किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा? स्पोर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और
ये आप लोग अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग क्लास 12th में डिटेल में पढ़ोगे इनका लाइफ साइकिल। ठीक है बेटा, क्लियर है ना? ओके, अब एक बार देखिएगा बेटा, लास्ट है आप लोगों का क्या, स्पोरोजोन प्रोटोजोआ। ओके, अब स्पोरोजोन प्रोटोजोआ बेटा इट इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। आप लोग 12th क्लास में जब मलेरिया पढ़ोगे तो इसका एग्जांपल आप लोग इजीली पढ़ोगे। ठीक है, नॉर्मली क्या है कि ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, और स्पोर क्या है बेटा, इन्फेक्शियस स्टेज है। ठीक है, यानी जो किसी होस्ट को क्या करती है बेटा, इन्फेक्ट करती है। एग्जांपल है इसका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है बच्चे, ये आप लोगों की बॉडी में मलेरिया डिजीज कॉज करता है। आप पता है क्या है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बोले मलेरिया इज कॉज्ड बाय द मॉस्किटो। नो, इट इज क्वाइट रॉन्ग कि ये मॉस्किटो के द्वारा नहीं होता है, बिकॉज मॉस्किटो इज एक्टिंग एज ए कैरियर। मॉस्किटो जो वो कैरियर की तरह एक्ट करता है पैथोजन को क्या करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। पैथोजन को क्या करने के लिए बेटा, ट्रांसफर करने के लिए। आई बात समझ में? तो मलेरिया जो है वो कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम, और इसकी काफी स्पीशीज होती है, जैसे प्लाज्मोडियम फेलिसिपेरम, अब पता क्या है, आपकी बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो मैं मलेरिया की बात करता हूँ, ये स्पोर्स है ना, ये स्पोर्स हमारी आरबीसी में जाकर कलेक्ट हो जाते हैं, ठंडा एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है ना, और आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में क्या है, Fe+2 आयन है। ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं, जब आरबीसी में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और इनकी अमाउंट आरबीसी में बहुत ज्यादा हो जाती है, देन आरबीसी हैव द अनटॉलरेबल स्टेज। आरबीसी के पास में अनटॉलरेबल स्टेज आती है, वो बोलते हैं बाबा अब कि बाबा मेरे से अब नहीं हो रहा तुम लोगों का, ठीक है ना, तुम जाओ। तो उस केस में आरबीसी क्या होती है बेटा, बस्ट हो जाती है। जब इनकी कंसंट्रेशन आरबीसी में ज्यादा हो जाएगी, देन आरबीसी जो बस्ट हो जाएगी, और ये हीमोग्लोबिन और Hb आयन जो है, Fe आयन जो है, ये आरबीसी से रिलीज होते हैं, और इसी केस में आपको मलेरिया के अंदर एकदम एक्सट्रीम चिलिंग होता है, बहुत तेज ठंड लग के बुखार आता है। क्लियर है ना, क्लियर है? एंड दिस इज इंटायर थिंग्स इज बीन कंप्लीटेड बाय मी इन योर प्रोटिस्टा ग्रुप। ठीक है, आज आप लोगों का प्रोटिस्टा ग्रुप पूरा हुआ। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग लेंगे बेटा फंजाई। क्लियर है? ओके, थैंक यू।